हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से बिहार विशेष सर्वेक्षण जो भूमिका चल रहा है उससे जो भी एफिलिएटेड निकल के आएगी आप लोग को रूबरू कराई जाएगी, आप लोग को अवगत कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को वो जानकारी प्राप्त हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा अगर कोई करके बैठा है तो उसका क्या होगा, गवर्नमेंट उसके प्रति क्या अपना एक्शन लेने वाली है। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। अब बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण पूर्ण होने के बाद वैध कागजात के बिना गैर मजरूआ आम या सर्वसाधारण जमीन पर कब्जा करने वाले लोग बेदखल होंगे। हालांकि उम्मीद है कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का बड़ा रकबा प्राप्त हो जाएगा। भूमि सर्वेक्षण कार्यों में लगे कर्मी और ऐसी जमीन और इसके अवैध स्वामी की सूची तैयार की जा रही है। बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम के अनुसार गैर मजरूआ जमीन जो सक्षम प्राधिकार के आदेश से नहीं हुई है उसकी बंदोबस्ती रद्द होगी। हालांकि इस श्रेणी की जमीन की बंदोबस्ती का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास ही रह गया है, जो सरकार इसे लोक कल्याण के लिए बंदोबस्त कर सकती है। सरकार के इसी अधिकार से भूमि विहीन लोगों को आवास के लिए जमीन दी गई है। सर्वे कर्मियों को ये हिदायत दी गई है कि किसी भी अवांछित प्राधिकार द्वारा जारी रसीद या फिर पट्टा के आधार पर यदि कोई व्यक्ति गैर मजरूआ जमीन पर स्वामित्व का दावा करता है तो उसे नहीं माने, इसे जमाबंदी में दर्ज न करें, खानापूर्ति के दौरान इसे सरकारी जमीन लिखें, खेसरा पंजी के साधारण में इसका लिखित विवरण दें। इस अधिनियम में यह भी उल्लेखित है कि भूतपूर्व जमींदार या फिर मध्यवर्ती द्वारा दिए गए पट्टे, हुक्मनामा और लगान की रसीद मान्य नहीं होंगे। सर्वे कर्मी को यह भी ध्यान रखना है कि गैर मजरूआ आम जमीन का उपयोग कहीं आवासीय परिसर के लिए तो नहीं हो रहा। यदि ये जमीन कैडस्ट्रल या फिर रिविजनल सर्वे खतियान में अवैध कब्जे के रूप में दर्ज है तो इस जमीन के बारे में सर्वेक्षण के दौरान अवैध कब्जा लिखा जाएगा। वहीं अगर गैर मजरूआ जमीन भूमि के किसी खंड पर कोई खेती कर रहा है तो रिकॉर्ड में ये रैयत का नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। इस श्रेणी की ऐसी जमीन जिसका उपयोग सड़क, नाला, नदी, जिला परिषद की सड़क, स्मशान, कब्रगाह, विद्यालय, तालाब, पोखरा, जलाशय आदि के रूप में हो रहा है उसे गैर मजरूआ आम के खाता में दर्ज किया जाएगा। सर्वे के लिए जारी निर्देश में यह भी स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने गैर मजरूआ आम श्रेणी की जमीन के लिए लागान रसीद काट दिया है तो उसे भी अमान्य कर दिया जाएगा। इस आधार पर हुई जमाबंदी भी रद्द कर दी जाएगी और उसका खाता किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से नहीं खुलेगा। सरकारी जमीन के खाता में इसे दर्ज किया जाएगा। जमींदारी उन्मूलन के बाद गैर मजरूआ आम जमीन की बंदोबस्ती का अधिकार सरकार में निहित हो गया। मंत्री परिषद की स्वीकृति और उसी आधार पर जारी आदेश से ही किसी भी व्यक्ति या संस्था के नाम इस जमीन की बंदोबस्ती होती है। और इसी अधिकार के अंतर्गत 2010 में भूमिहीन महादलितों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए 3 डिसमिल भूमि देने का फैसला किया गया और इसके लिए मंत्री परिषद ने प्रमंडलीय आयुक्तों को अधिकृत किया। लेकिन अब बिहार के उन तमाम लोगों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने जो तैयारी की है उसके मुताबिक अब अगर गैर मजरूआ जमीन पर आपने कब्जा जमाया हुआ है तो नियमानुकूल उसकी देखरेख करने के बाद आपसे वो जमीन कब्जा से मुक्त करा ली जाएगी। लेकिन उसके लिए भी सरकार ने कुछ बातें निहित कर दी हैं, जो बातें हम आपको इस वीडियो में बता भी चुके हैं। बिहार में